आज हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 3 में इस बुक के लास्ट 3 स्टेप्स को कवर करेंगे। पहले 10 स्टेप्स पर हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स में वीडियोस को पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज स्टेप नंबर 11 से, जो कि है द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, फीलिंग्स और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सेक्स, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच या अंधविश्वास जैसे विचार ना रखें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज़्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस मन में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे बेहतर से समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को, प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। स्टेप नंबर 12 है द ब्रेन। इंसानी दिमागी दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स इस बुक में बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके परसिस्टेंस तक हर चीज़ की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन तक सेल्स पाए जाते हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि ये सारे सेल्स एक ख़ास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किए होते हैं। इन सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिज़िकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश कर सकते हैं, और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज़ खुद को स्टिमुलेट करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों को बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज़ है अगर आप अपने मास्टरमाइंड के ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो। इसके लिए आपस में डिस्कस करें जिससे आप अपने विचारों को दूसरे के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। हमेशा इसे नए नए आइडियाज़ से स्टिमुलेट करते रहो। जो कुछ भी आपने इस बुक में से सीखा है उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार लें। आप चाहें तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। उन स्टेटमेंट को मन ही मन में दोहराएं जो आपकी मनी कॉन्शियसनेस आपको बनाएंगे। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। स्टेप नंबर 13 है द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं जिसे हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है।
लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, मोहम्मद वगैरह, इन्होंने अपनी सिक्स्थ सेंस का यूज़ करके ही महान बन पाए हैं। ये सब अपने इन्हीं हंचेस से उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेशन मिलती रही। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग में इन अनंत ब्रह्मांड के साथ हमें कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस ना केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया के हर चीज़ यानी कण या आइटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा कि सभी जीनियस करते हैं, हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं। हम अपनी सोचने की पावर में सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को और दूसरों को जानें। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इन लॉ ऑफ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहें तब इन 13 स्टेप्स पर जाकर दोबारा से इन्हें दोहरा सकते हैं ताकि माइंड स्टिमुलेशन के हाई लेवल पर आप पा सकें। अब आपके पास 13 स्टेप्स टू रिच हैं, जिसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे ये आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा और बिना इस डर को जीते आप अमीरी के राह पर पांव नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं उन डर के 6 भूतों को। दोस्तों, कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वो दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे ये आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। मैं यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों का नाम बता देता हूँ। नंबर 1 है गरीबी का डर, दूसरा है आलोचना का डर, तीसरा है खराब सेहत का डर, चौथा है प्यार खोने का डर, पांचवा है बुढ़ापे का डर और छठा है मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज़ है जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है और वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है, इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, वो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना लें। अपनी विल पावर को क्रिटिसिस से कमज़ोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी ही, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही ना सकें। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लें जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी भी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनें। तो दोस्तों,
थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से लिए गए ये सभी स्टेप्स अब आप जान चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द वीडियो शेयर करने की। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। अगर आप इसे Instagram या Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना ऐसी बेहतरीन बुक समरीज को आगे भी देखने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।